नमामि जगदीश्वराय तुभ्यं नमामि हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि हे शरणागतवत्सलाय तुभ्यं नमामि हे भक्तवत्सलाय तुभ्यं नमामि। श्रीगरुण उवाच आमुष्मकी क्रिया सर्वा वदं सुकृतिनां मम कर्तव्या सा यथा पुत्रे यस्थता सा कथय प्रभो। गरुड़ जी ने कहा कि हे गोविंद, हे प्रभु, पुण्यात्मा लोगों की सारी पारलौकिक क्रियाओं के बारे में मुझे बतलाइए। आपने पापियों के विषय में तो बतला दिया है, लेकिन पुण्यात्माओं के लिए जैसे जो उनके लिए जो कर्म किए जाते हैं उसके बारे में हमें बतलाइए कि उसको कैसे करना चाहिए, और जो संतान है, पुत्र है, उसको किस तरीके से ये कर्म करना चाहिए। जो अच्छे लोग होते हैं, सच्चे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनका जो अंतिम कार्य का जो कर्म है उसको किस तरीके से संतान को करना चाहिए, उसे हमें भली प्रकार कहिए। श्री भगवान उवाच साधु पृष्ठं त्वयाताक्ष मानुषाणां हिताय वै धर्मिकाहं च यत् कृत्यं तत्सर्व कथयामि ते। भगवान ने कहा कि हे गरुड़ जी, मनुष्यों की भलाई के लिए आपने बहुत अच्छी बात पूछी है जी। मनुष्यों की भलाई के लिए आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। संत यही होता है जो दूसरों के प्रति परोपकार की भावना रखे, अच्छी भावना रखे, उसको संत कहते हैं। धार्मिक मनुष्य के लिए जो करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बतलाता हूँ, आप सबको बतलाता हूँ। जो पुण्यात्मा व्यक्ति है, जब बुढ़ापा आ जाए उसका, तो फिर जो है जब वो देखे कि मेरे शरीर में बुढ़ापा आ गया है, शरीर में बीमारियां आ गई हैं, और उसके बाद में देखे कि ग्रहों की प्रतिकूलता, हमारे ग्रह भी खराब हो रखे हैं, तो उसके बाद में और प्राणवायु के नाद न सुनाई देने पर, प्राणवायु का जो है स्वर न सुनाई दे, और ऐसा लगे उसको कि मेरा जो है अंतिम समय आने वाला है, मेरा समय आने वाला है, ऐसा अगर उसको लगे तो वो डरे मत, भय मत खाए, डरे मत, निर्भय हो जाए, क्योंकि मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। तो डरे नहीं और आलस को छोड़ दे। आलस को छोड़ करके जीवन भर कोई भी अगर गलती हुई हो, किसी को कुछ गलत सलत बोला हो, किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार किया हो, किसी के साथ कुछ गलत आचरण किया हो, तो उसके लिए मन ही मन क्षमा मांगे, और क्षमा मांगे, भगवान से क्षमा मांगे, और अपने गलतियों का प्रायश्चित करे कि हे गोविंद, हे माधव, मुझसे गलती से ऐसा जो है अपराध हुआ है, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। तो जो है जाने अनजाने किए गए पापों के लिए क्षमा मांगे, प्रायश्चित करे। प्रायश्चित अपने आप को जो है भगवान का भक्त समझे, और भगवान का भक्त समझ के कहे कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया। मन से, कहने से नहीं, सिर्फ मन से कहे कि मैं आपकी शरण में आया हूं। उसके बाद में अपने आप को जो है मोह से थोड़ा सा दूर करे, लोभ से दूर करे, इच्छाओं से दूर करे, क्रोध से दूर करे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। आपको पता है हमारे जैन समाज में एक वो होता है, जब उनको अपना कोई गुरु का नाम लेते हैं, गुरु का नाम लेते लेते वो शरीर को छोड़ देते हैं। पहले तो क्या है कि पहले अन्न छोड़ते हैं, फिर जल छोड़ते हैं, फिर जो है वो मुझे नहीं पता उसको, वो कोई नियम होता है उनके यहाँ पर। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि देखिए, हमारे मनुष्य योनि बड़े भाग्य से मिलती है, तो इस योनि को यूं ही जो है नहीं जाने देना चाहिए। जहां तक हो सके अपनी रक्षा करनी चाहिए, और अगर मान लो रक्षा ना कर सके, स्वास्थ्य ठीक ना रहे, और जो है ग्रहों की प्रतिकूलता ना रहे, तो फिर जो है कोशिश ऐसे करनी चाहिए कि जो है मन से किसी का भला हो जाए, वचन से किसी का भला हो जाए। अगर भगवान ने सक्षम बनाया है तो किसी सत्पात्र को अपने हाथ से दान दे दे, अपने हाथ से पुण्य करे। ऐसा ना सोचे मेरे बाद में मेरे बच्चे करेंगे, स्वयं अपने हाथ से करे।
तो ऐसा जो है करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, वृद्धावस्था। तो ऐसे ही हम अपने जीवन को 3 तरीके से वितरित कर सकते हैं। अगर मान लो हमको भगवान ने धन दिया है तो उचित सत्पात्र को धन का दान करें, और अगर धन नहीं दिया है, स्वास्थ्य अच्छा दिया है, तो किसी की सेवा अच्छी करें, और अगर स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, धन भी अच्छा नहीं है, तो किसी के प्रति गलत वाणी न बोले, अच्छी वाणी बोले। तो ये तो सबको भगवान ने दिया है, तो इसीलिए ऐसा जो है सोचना चाहिए। यदा स्यादातुरा काल तदा स्नानम समारभेत पूजनम कार्य इष्णो शालिग्राम स्वरूपिणः। जब जो है अंत समय आ जाए और ऐसा लगे कि मेरा जो है अंत समय आने वाला है, तो फिर भगवान विष्णु जी की पूजा करवाए, विधि विधान पूर्वक शालिग्राम की पूजा करवाए। और भगवान को किस तरीके से पूजा करवाए? चंदन से, फूल से, तुलसी का पत्ता चढ़ाए, धूप दिखाए, दीप द्वारा आरती करे, और कई प्रकार की मिठाइयों से भगवान को भोग लगाए, भगवान की पूजा करे, फिर ब्राह्मण को दक्षिणा दे और मीठे का भोजन कराए, गऊ दान करे, और सक्षम हो तो आवास दान करे, रोजगार की व्यवस्था करवाए। और जो है 12 अक्षर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। मेरे साथ आप लोग मंत्र का साथ जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का सवा लक्ष्य पाठ करवाए, और हो सके तो जो है श्री हरिवंश पुराण की पाठ भी करवाए, और नहीं तो जो है पाठ का संकल्प दे, और जो है इस मंत्र का स्वयं भी जाप करे। पाठ करवाने के साथ साथ स्वयं भी इस मंत्र का जाप करे, अपने आप को प्रभु को समर्पण करे। देखो आप, मुक्ति प्रदान करने वाले 3 चीजें होती हैं। पहली चीज क्या है? आसक्ति का त्याग करना। आसक्ति का त्याग करने के बाद में जो है काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन चीजों का त्याग करे, तो जो है मुक्ति प्रदान कर देते हैं भगवान। उसके बाद में संस्मरेण शृणु याच्या विष्णु नाम शिवस्य चा हरे नाम हरेत पापम नृणाम सुवर्ण गोचरम। भगवान विष्णु जी का नाम का जाप करे, भगवान शिव जी के नाम का जाप करे, और भगवान का नाम अगर सुनाई दे तो जो है उसको बंद ना करवाए। कहीं से अगर भगवान की स्तुति आ रही है, प्रार्थना आ रही है, तो उसको सुने, और भगवान के नाम का जाप तो करवाए ही करवाए हैं। और जब ऐसा अंत समय आता है तो जो उसके परिवार वाले हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानना बड़ा आवश्यक है कि पारिवारिक जन को उनके सामने जाके दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो दुखी होते हैं तो वो भी दुखी होता है। सबसे सच्चा बांधव कौन है? सबसे सच्चा रिश्तेदार कौन है? सबसे सच्चा परिवार का व्यक्ति कौन है? उस जीव के प्रति जिसका अंत समय आने वाला है, उस जीव के प्रति सबसे सच्चा बांधव वही है जो उसके हाथ से दान करवाए, जो उसके हाथ से भगवान का कीर्तन करवाए, भगवान के नाम का जप करवाए। अब एक बात देखो, कई बार क्या होता है, व्यक्ति जबरदस्ती जाप करता है पर अंदर से जाप नहीं हो पाता है। वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि आसक्तियों का त्याग नहीं कर सकता है। इसलिए आसक्तियों का त्याग करके जब जाप करेगा तो उसका मन भगवान में अवश्य लगेगा। और जो है कभी भी पारिवारिक जन को उसके पास जाकर के दुखी नहीं होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। उसके अलावा क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं मेरे नाम का स्मरण कराना चाहिए। गोविंद, माधव, गोपाल, श्री कृष्णा, और जो है ये कहलवाना चाहिए उससे कि आप चिंता मत करो, आपकी चिंता करने वाले स्वयं भगवान हैं। हम लोग तो हैं ही हैं,
लेकिन भगवान भी आपकी चिंता करने वाले, भगवान आपकी रक्षा करने वाले हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करो, ऐसा कहना चाहिए उससे। ठीक है, धुआं तो नहीं लग रहा आपको? लग रहा है शायद ज़्यादा। आप उधर बैठ जाइए, उधर बैठ जाइए। मैं वही कह रहा था ना आपको कि हमें भी लगता है, दूसरों को भी लगता है, तो इसीलिए थोड़ा सा वहाँ रख दीजिए। तो आप वहाँ बैठ जाइए, यहाँ पे रहेगा, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में जो है भगवान के जितने अवतार हुए हैं ना, 24 अवतार हुए हैं भगवान के। कौन कौन से? मछली का अवतार भगवान ने लिया है, कछुए का अवतार लिया है भगवान ने, वराह भगवान बने हैं, नरसिंह भगवान बने हैं, वामन भगवान बने हैं। तो ऐसे नामों का भगवान का कीर्तन उसको कहना चाहिए कि आप कीर्तन करो। उसके बाद में वही उसके सच्चे बांधव कहे गए हैं जो ऐसा करवाते हैं। और कृष्ण ये मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चारित होता है, उसके करोड़ों महापाप उसी समय खत्म हो जाते हैं। म्रियमाणो हरे नाम गृणम पुत्रोपचारितम अजामिलो गहद्यामम किंग पुना श्रद्धया गृणन। जिस व्यक्ति का शरीर छूट रहा हो, अंत समय आ रहा हो, तो उसको जो है अपने बच्चों को बुला करके भगवान के शब्द का उच्चारण करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। हमें पता है आज के पहले ज़माने में हर कोई अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम के ऊपर रखता था, तो उसका कारण यही था, इंसान सबसे ज़्यादा प्यार अपने बच्चों से करता है। तो इसीलिए बच्चों का जब नाम लेता है तो एक प्रेम आता है, एक भाव आता है, एक भक्ति आती है, एक ममता आती है। तो इसके द्वारा वो भगवान का भी नाम ले लेता है। जैसे अजामिल ने लिया था, अजामिल ब्राह्मण ने लिया था, जिसके द्वारा उसको जो है मुक्ति हो गई थी। तो इसी तरीके से जो है भगवान का नाम लेना चाहिए। और जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम उच्चारण करता है उसके विषय में तो क्या कहना। अगर कोई गलत किस्म का भी आदमी है और उसने भी अगर अनजाने से जो है भगवान का नाम ले लिया, भगवान का कीर्तन कर लिया, तो उसके सभी प्रकार के पाप खत्म हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपकी इच्छा ना हो फिर भी अगर आप आग में हाथ रखेंगे तो हाथ तो जलाएगा आग, कि नहीं जलाएगा? बगैर इच्छा के भी रखेंगे तब भी। गलती से अगर आग में हमारा हाथ पलट जाता है तो आग जलाता ही है। ऐसे ही अगर आप जाने अनजाने भी भगवान का नाम लेंगे तब जो है भगवान आपका कल्याण कर देंगे। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, हमारे में उतना पाप करने की शक्ति नहीं है जितना भगवान पापों को खत्म करने की शक्ति है भगवान के पास में। इसीलिए जो है, और उसके बाद में अच्युतम केशवम, आइए हम छोटा सा भजन आ गया, इसमें भजन करें। अच्युतम केशवम राम नारायणम, आप लोग भी बोलिए, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, श्रीधरं माधवं वल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे, अच्युतं केशवं राम नारायणम्, अच्युतं केशवं नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, श्रीधरं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। ऐसा जो है कीर्तन करवाता है अपने जो है पारिवारिक जन के लिए, पर अपने जो है जिसका जो है अंत समय आ गया उसके द्वारा ऐसा कीर्तन करवाता है,
तो भगवान की कृपा से उसके सभी प्रकार के पाप खत्म हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उसको सद्गति की प्राप्ति हो जाती है। और यमराज के जो दूत हैं वो भी अपने मतलब उससे कहते हैं, यमराज भी अपने दूतों से कहते हैं कि हे दूतों, हमारे पास तुम नास्तिक जनों को लाया करो, जो नास्तिक लोग हैं ऐसे लोगों को मेरे पास में लाया करो, पुण्यात्मा जनों को मेरे पास में मत लाया करो, और जो भगवान के नाम को याद करता है उनको मेरे पास कभी मत लाया करो। क्यों ना लाया करो? क्योंकि यमराज स्वयं कहते हैं अपने दूतों से, क्या कहते हैं कि मैं स्वयं ही अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक श्री रामचंद्र जी का मैं स्वयं भजन करता हूँ। यमराज स्वयं भगवान का भजन करते हैं, क्योंकि यमराज कौन है? भगवान के ही तो सेवक हैं, है कि नहीं? भगवान की आज्ञा से उनको डिपार्टमेंट मिला हुआ है कि तुमको जो है जेल का डिपार्टमेंट मिला है अपराधियों का, कि जो अपराधी हो उनको पकड़ करके तुम दंड दो, ठीक है? तो ऐसे ही जो है यमराज पर हैं तो भगवान के ही, तो यमराज कहते हैं मैं स्वयं भगवान का ध्यान करता हूँ। और फिर क्या कहते हैं, हे दूतों, कि जो व्यक्ति, जो भी इंसान, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो, जो भी, हे कमल नयन, हे वासुदेव, मेरे साथ बोलिए, हे कमल नयन, हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे श्री विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्रपाणी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो भगवान की स्तुति करते हैं। तो यमराज कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो भी, हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्रपाणी, आप मेरे शरण दाता हो, आप मुझको शरण प्रदान करो। और भगवान की जब शरण में जाते हैं तो भगवान सभी अपराधों को क्षमा कर देते हैं, कर्म का दंड खत्म कर देते हैं, जो कर्म का दंड होता है ना। लेकिन देखो, काल नेमी नहीं बनना चाहिए, कपटी मुनि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि काल नेमी बनोगे, कपटी मुनि बनोगे, कभी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बनना है तो क्या बनोगे? माता शबरी बनो। बनना है तो क्या बनोगे? केवट बनो। बनना है तो क्या बनोगे? भरत बनो, जो प्रभु श्री राम जी के भाई हैं, वो बनो। क्योंकि अगर पाखंड करोगे, झूठा नाम लोगे, ऐसा मत करो, मुख में राम बगल में छुरी, ऐसा मत करो। हृदय से नाम लो, दिल से। और दिल से कैसे नाम लोगे? दिल से ऐसे नाम लोगे जब आपके दिल में स्वयं परोपकार की भावना होगी। अब जिसके दिल में मिठास होगी वही तो अच्छा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? जिसके दिल में अच्छाई होगी वही तो दूसरों के साथ अच्छाई करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि मन के द्वारा ही तो व्यक्ति सारा कार्य करता है जी? मन के द्वारा ही व्यक्ति सारा कार्य करता है। इसीलिए मन को पवित्र बनाओ। सबसे पहले क्या करोगे? मन को पवित्र बनाओ। मैं कहता हूं पूजा पाठ आप 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट के लिए करो, सिर्फ 5 मिनट के लिए करो, लेकिन 5 मिनट भगवान और आपका ही होना चाहिए। संसार की कोई विषय नहीं, संसार का कोई ध्यान नहीं, संसार की कोई कामना नहीं, सिर्फ भगवान और भक्त का भाव होना चाहिए। जैसे आप हर एक चीज को समय देते हो ना, अपने काम को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने बिजनेस को, अपने नौकरी को, ऐसे ही भगवान को भी समय दो। और कभी भी भगवान को खिलौना मत समझने की भूल करना, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान स्वयं सर्वव्यापक हैं, भगवान एक हाथी में भी है, भगवान एक चींटी में भी है। तो आपके द्वारा अगर दूसरों की इज्जत होगी ना, दूसरों को प्यार मिलेगा, दूसरों को सम्मान मिलेगा, दूसरों को आदर मिलेगा, तो स्वयं भगवान आपकी पूजा करेंगे और भगवान की पूजा स्वयं आप करोगे। इसलिए कण कण में भगवान विराजमान है। तो जब नाम लो तो ऐसा मत डरो मत, एक तो पहले तो मृत्यु से डरो मत, और दूसरी बात मोह मत करो कि ये छूट जाएगा तो क्या होगा, वो रह जाएगा तो क्या होगा। सब भगवान को समर्पित कर दो,
श्रीमद् भागवत गीता का पाठ हम सब ने किया है ना? हम सब ने किया है कि नहीं किया? बोलिए, किया है आप सब ने। और महाभारत भी देखी होगी आप लोगों ने, बी.आर. चोपड़ा वाली देखी है सबने। उसमें श्रीमद् भागवत गीता देखा है, जो भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिया तो कई प्रकार से अर्जुन को समझाया, और लास्ट में अर्जुन से क्या बोला कि हे अर्जुन, तू अपना पाप पुण्य, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश, सुख दुख सब कुछ तू मुझे सौंप दे और तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो युद्ध क्या है? आपका कर्म ही आपका युद्ध है, मेरा कर्म ही मेरा युद्ध है। तो अगर आप युद्ध जब कर रहे हो, हार जीत का फैसला बंसी वाले पर कर दोगे, भगवान पे कर दोगे, तो भगवान स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। फिर आपको कोई कर्मदंड नहीं लगेगा, फिर आपको कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार नाम लिया फिर गलत काम शुरू कर दिया, ऐसे भला नहीं होगा। संकल्प करो फिर कभी नहीं करेंगे और मन से पवित्र हो जाओ। तो ऐसे लोगों को भगवान यमराज के दूत यमराज कहते हैं कि जो इस तरीके से मेरी शरण आता है, उसको जो है उसको मेरे पास में कभी मत लाओ, उसको भगवान के पास लाओ। और ऐसे आदमी को देखना तो दूर से ही छोड़ देना, उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पुण्यात्मा व्यक्ति है तो उसको दूर से ही प्रणाम करके चले आना है जी, दूर से ही प्रणाम करके चले आना, उसके पास मत जाना। और क्या कहते हैं यमराज जी अपने दूतों से कि जो भगवान के नाम में है उसको जो है प्रणाम करना, और मेरे नरक के लिए किसको लेके आना? जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, मुझ में जिसका प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, ऐसे लोगों को मेरे पास में लाना। और आपने तो सुना ही है कि किस तरीके से नरक में कितने प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, कितने प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं, पापियों की क्या क्या गति होती है। लेकिन पुण्यात्मा लोगों को भगवान अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और क्या कहते हैं यमराज, किसको मेरे पास में लाना? जो प्रपंचों में बंधा हुआ है, प्रपंचों में जो बंधा हुआ है, ये करना है, ये करना रह गया, वो जाना है, ये जाना रह गया है। जैसे श्री सत्यनारायण भगवान में वैश्य करता है, क्या कहता है कि हे भगवान, मुझे संतान दोगे तो मैं आपकी पूजा करूंगा, आपका जो है कथा करवाऊंगा। फिर जब भगवान संतान दे देते हैं तब क्या कहता है कि जब मेरे संतान का विवाह हो जाएगा तब मैं आपकी कथा कराऊंगा, और जब विवाह हो जाता है तब भी नहीं कराता है। तो इसी तरीके से जो है ऐसा करता है तो भगवान उसका कभी भला नहीं करते हैं। तो यमराज कहते हैं ऐसे लोगों को मेरे पास में लाना, और जो अच्छे लोगों से जो ईर्ष्या करता है उसको मेरे पास में लाना। जिह्वां चा वक्ति भगवद गुण नाम ध्येय चा स्मृति तच्चानिंदम कृष्णाय वै नमोस्तुते। जिनका जीव भगवान का कीर्तन नहीं करती है, भगवान विष्णु का नाम नहीं कीर्तन करती है, जिनका हृदय भगवान के चरणों से प्रेम नहीं करता है, और जिनका सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता है, अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करता है, गुरुओं को प्रणाम नहीं करता है, ऐसे लोगों को मेरे पास में लेके आना। और उसके बाद में भगवान कहते हैं गरुण जी से कि हे पक्षींद्र, जगत में मंगल स्वरूप भगवान का नाम ही महान पापों को नाश करने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। परसों की कथा में मैंने आपको बताया था आसक्ति का सर्वथा त्याग कैसे करना चाहिए। आसक्ति का त्याग जैसे कि ये आसन मेरा नहीं है, ये जमीन मेरी नहीं है, 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए बैठा हूँ फिर चला जाऊंगा। इस जमीन पर मेरे से पहले भी कोई बैठा था, मेरे से बाद में भी कोई बैठेगा। तो ऐसे ही इस संसार में जितनी चीजें हैं, आपसे पहले भी सबकी थी, आगे आने वाले समय में भी किसी और की हो जाएगी। आप सिर्फ बीच के मेहमान हो, बस आप वाकई में मालिक नहीं हो। और ऐसे ही भगवान शंकर जी क्या कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कि ये सारा संसार स्वप्न है, सत्य सिर्फ भगवान का भजन है। तो भगवान ये कहते हैं, और कहते हैं जो भगवान से अलग होता है,
जो भगवान से जो है ईर्ष्या करता है, साधु संत ब्राह्मणों से जो ईर्ष्या करता है, तो ऐसे लोगों को जो है नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। और इसीलिए कहते हैं कि जो नारायण से अलग हुआ रहता व्यक्ति है, उसको जो है कोई पवित्र नहीं कर सकता। जैसे गंगा जी का जल आप जो है शराब के मटके में भर के ला के रख दे, शराब का एक कोई डब्बा हो या घर वो हो, उस शराब के घड़े में आप गंगा जल डाल दे, तो जो है फिर भी वो जो है पवित्र नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि शराब के उसमें गंगा सदृश नदियां भी उसको उस शराब को पवित्र नहीं कर पाएंगी। उसी तरीके से जो भगवान के कृष्ण के नाम स्मरण से जो भगवान की शरण में जाता है, तो उसको जो है नरक की यात्रा देखनी नहीं पड़ती, और उसको सपने में भी कभी भी यमराज और यमराज के दूतों से कोई वास्ता नहीं पड़ता है। मांस स्थिर रक्ताव्ये वैतरण्याम पत्ते न सहा यो धन्ते दध्यादिश्य नंद नंदन निगामति। जो आदमी जब अंत समय आता है, नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता है, गौ माता का ध्यान करता है, दान की भावना रखता है, गौ दान करता है, वो जो है वैतरणी नदी में नहीं गिराया जाता है। वैतरणी नदी में उसको नहीं गिराना चाहिए। और इसमें लिखा गया है कि गौदान गरुड़ पुराण करने वाले को देना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है। कई लोग क्या करते हैं, अलग जगह जाके देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें ये चीज लिखा हुआ है। और इसीलिए जो भगवान का नाम का उच्चारण करता है वो पुनः हड्डी रक्त से पूर्ण वैतरणी नदी में नहीं जाता है। अतः पाप के समूह को नष्ट करने वाले भगवान के नाम का ध्यान करना चाहिए। और जो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करवाता है, 108 पाठ करवाना चाहिए, या श्री विष्णु सहस्त्र नाम का 1000 पाठ का संकल्प दे करके कि मेरे कल्याण के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर दीजिए, संकल्प दे करके ऐसा जो करता है, और जो भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का थोड़ा सा भी पाठ सुन लेता है, जो एकादशी का व्रत करता है, जो श्रीमद् भागवत गीता का पुस्तक का ध्यान करता है, उसको पढ़ता है, जो तुलसी पत्र का सेवन करता है, और भगवान विष्णु का जो चरणामृत उसको ग्रहण करता है, भगवान का जो नाम लेता है, ऐसे मरण काल को व्यक्ति को देने वाले हैं। इसीलिए सबसे पहले गीता का ध्यान करे, गंगा जल का पान करे, तुलसी पत्र का सेवन करे, भगवान विष्णु जी का चरणामृत करे। इसके बाद में सोने के कोई पात्र हो, कोई बर्तन हो सोने का, उसमें घी भर करके अन्नदान का संकल्प करना चाहिए। और फिर उसके बाद में अन्नदान के संकल्प के बाद में गऊ का दान करना चाहिए। जो भी व्यक्ति अंत समय में थोड़ा या बहुत दान देता है और उसकी संतान उसको कहती है कि आप दो, उसमें रोक नहीं लगाता है, उसमें टोक नहीं लगाता है, वो दान अक्षय होता है। और अगर दान में कोई रोक लगा देता है, कोई टोक लगा देता है, तो उसको तो कष्ट का सामना करना ही पड़ता है जिसने बोला है, और उसका भी पुण्य खत्म हो जाता है, जैसे कि मैंने कल की कथा में कहा था। इसीलिए जब भी अगर आपको कोई सतपात्र दिख जाए तो दान अवश्य करो। और पुत्र को क्या चाहिए कि अंत काल में सभी प्रकार का दान दिलाए। लोक में धर्मज्ञ पुरुष इसीलिए पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए इसीलिए हर कोई प्रार्थना करता है कि बच्चे एक तो बुढ़ापे में मेरी सेवा करेंगे, और जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरे लिए श्राद्ध आदि दान आदि कर्म अच्छे से नियम से करेंगे। इसीलिए भूमि पर स्थित आधी आंख मूंदे हुए पिता को देखकर पुत्रों को उनके द्वारा धन के विषय में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सतपुत्र के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक जो है उसकी जो है रक्षा करनी चाहिए। संतान को सोचना चाहिए कि इसी तरीके से ये स्वस्थ हो जाएं। पर अगर ऐसा हो कि नहीं बच पाए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तो फिर ये कर्म जो है बड़े ही भाव से करना चाहिए। जब जो है देखिए दान का सबसे ज्यादा महत्व दो जगह बहुत ज्यादा होता है, एक तो अंत समय में और एक जब ग्रहण का समय होता है। उस समय का दिया गया दान बहुत ही विशेष होता है। इसीलिए ये 8 प्रकार का दान करना चाहिए। 8 प्रकार के दान में क्या है? तिल है, लोहा है, सोना है, कपास है,
नमक है, सतनजा है, भूमि का दान और गऊ का दान, इसको दान अवश्य करना चाहिए। ये 8 प्रकार का दान सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला है, अतः अंतकाल में इसको अवश्य देना चाहिए। इन दानों का जो सबसे बड़ा फल है उसके बारे में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? जो तिल का दान है, तिल भगवान के पसीने से पैदा हुआ है, तो इसीलिए राक्षस दैत्य तिल के दान से तृप्त हो जाते हैं। और उसके बाद में सफेद तिल, काला तिल, भूरा तिल, ये तिल का दान करने से व्यक्ति ने अपने जीवन में वाणी के द्वारा यानी कि बोलने के द्वारा, मन के द्वारा और शरीर के द्वारा जो भी कोई पाप किया हो वो पाप जो है उसका खत्म हो जाता है तिल का दान करने से। उसके बाद में जो लोहे का दान करना चाहिए, लोहे के दान में भूमि पर हाथ रख करके लोहे का दान देना चाहिए। अगर वो लोहे का दान करवाते हैं तो उसको जो है यमराज की सीमाओं को नहीं जाना पड़ता है और यम मार्ग में नहीं जाया जाता है। इसीलिए पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यमराज के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार, छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। इसीलिए यमराज के शस्त्रों को संतुष्ट करने के लिए लोहे का दान कहा गया है। इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोहे के दान को अवश्य करना चाहिए। और उसके बाद में भगवान कहते हैं, हे गरुण जी, परम गोपनीय और दानों में उत्तम दान को सुनो, जिसके देने से पृथ्वी लोक के, अंतरिक्ष लोक के, स्वर्ग लोक के निवासी भूत, प्रेत, मनुष्य, देवता सभी संतुष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण, धर्मराज के सभासद सोने का दान करने से जो है सभी प्रकार के देवता, असुर, राक्षस और जितने भी भूत प्रेत आदि हैं वो सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो सोने का दान सबसे उत्तम दान बतलाया गया है। इसीलिए जीव के उद्धार के लिए सोने का दान अवश्य करना चाहिए। सोने का दान करने से वो जो जीव है वो कभी यमलोक में नहीं जाता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और स्वर्ण का दान अर्थात सोने का दान करने से वो सत्य लोक में निवास करता है। भगवान का जो धाम है सत्य लोक, और उस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्पटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है। और इसके बाद में बताया गया है कपास का दान। कपास का दान देने से यमदूतों का भय नहीं होता और नमक का दान करने से यमराज से भय नहीं होता है, नमक का दान करने से। इसीलिए लोहा, नमक, कपास, तिल, सोने के दान से यमपुरी के निवासी चित्रगुप्त संतुष्ट होते हैं। उसके बाद में सतनजा, सप्त धान्य जो बोलते हैं, सप्तनजा प्रदान करने से धर्मराज और यमपुर के तीनों द्वारों पर रहने वाले और भी द्वारपाल प्रसन्न हो जाते हैं। सतनजा में क्या क्या होता है? सप्त धान्य जो बोलते हैं उसमें होता है धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, चना, कंगनी, ये 7 तरीके के जो है अनाज सप्त धान्य कहते हैं। कंगनी मोटा अनाज होता है, उसको कहते हैं मक्का, कहते हैं शायद मक्का, कंगनी को मक्का कहते हैं, जो भुट्टा जिसको हमारे यहाँ भुट्टा बोलते हैं। तो ये जो है 7 प्रकार के जो है सप्त धान्य कहे गए हैं। जो ये दान जो है विधान पूर्वक किसी सतपात्र को देता जो वाकई में आवश्यकता हो, जिसको उसको जो ये दान देता है तो उसके जीवन में अगर उसने कभी कोई गलत काम किया है, कोई ब्रह्म हत्या, गऊ के अपमान या कुछ किया है, तो उस पाप से उसको मुक्ति मिल जाती है। ऐसा जो है भगवान स्वयं कह रहे हैं गरुण जी से। इसके बाद में राज्य में किया हुआ अर्थात राज्य संचालन में, अब इस दान को करने से क्या क्या पुण्य होता है और क्या क्या जो है फायदा होता। राज्य में किया हुआ अर्थात राज्य संचालन में राजा होने वाले महापाप से, न व्रतों से, न तीर्थ सेवन से और न किसी अन्य दान से संतुष्ट होता है। सतनजा दान से जो है संतुष्टि हो जाती है। इसके बाद में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भूमि का दान करता है, भूमि का स्वामी है, भगवान ने उसको कई प्लॉट दे रखे हैं, उसमें 50 गज, 100 गज
किसी ऐसे ब्राह्मण को दे दे जिसके पास में व्यवस्था ना हो। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, तो वहां पर कोई पिंडदान करा रहे थे पंडित जी, तो उनको जो है उन्होंने जो है 500 गज का भूमि दान कर दिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा आज के समय में भी ऐसे लोग हैं। मुझे तो लगता था सब के सब भ्रष्ट ही लोग हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं भाई, सत्य आज के समय में भी है। अच्छे लोग इस दुनिया में अभी भी हैं। ऐसा नहीं कि सब गलत ही लोग हैं इस दुनिया में। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई। मैं ये नहीं कहता किसी को भी दिया, लेकिन मन में संतुष्टता हुई कि अच्छे लोग हैं संसार में। तो उसके बाद में कहते हैं जो भूमि का दान करता है, आपको भगवान ने कई मकान दे रखा है, तो एक मकान किसी जरूरतमंद को दे दे, या भूमि दे रखी है काफी सारी, भूमि का दान कर दे। और जो है वो भूमि का दान करने से आपको जो है मतलब जब तक रहते हैं तब तक तो सुख की प्राप्ति होती, अंत समय में भी सुख की प्राप्ति होती है। और जिस व्यक्ति के निमित्त अगर दिया जाए, अगर अपने बड़ों के निमित्त दिया जाए, अपने पितरों के निमित्त दिया जाए, तो उसको जो है मृत्यु के बाद में वो स्वर्ग लोक जाता है और देवताओं के द्वारा पूजित होकर के स्वर्ग लोक में निवास करता है। और उसके बाद में कहा गया है कि हे गरुड़ जी, अन्य दानों का तो बहुत ही थोड़ा सा फल है, जितना प्रकार का दान बताया है उसका थोड़ा सा फल है, लेकिन भूमि का दान और आवास का दान करने से जो है व्यक्ति का पुण्य दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता रहता है, कभी खत्म नहीं रहता है, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता रहता है। इसीलिए भूमि का स्वामी हो करके भी अगर भगवान ने दिया है और उसको प्राप्त करके जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता है, ब्राह्मण को आवास नहीं देता है, जमीन नहीं देता है, वो अगले जन्म में उसको भगवान एक कुटिया तक नसीब नहीं करवाते हैं। अगले जन्म में एक झोपड़ी तक उसको नसीब नहीं होती है, ऐसा इसमें कहा गया है। हम देखिए, हमको भगवान ने आज जो कुछ भी बनाया ये हमारे पूर्व जन्मों का संचित कर्म है। पूर्व जन्मों के संचित कर्मों से हमको भगवान ने जो है सामर्थ्यवान बनाया, यशस्वी बनाया, नामी गिरामी बनाया। अब इस जन्म में हम जैसा करेंगे वो हमको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। और क्योंकि हिंदू धर्म में पूर्व जन्म जरूर माना जाता है, होता भी है, ज्योतिष के द्वारा भी पता चल जाता है, क्योंकि मैं कुंडली का भी विशेषज्ञ हूँ। तो कुंडली के द्वारा ये पता चल जाता है कि व्यक्ति मृत्यु के बाद में स्वर्ग गया है कि नरक गया है, या उसको कौन से योनि की प्राप्ति हुई है और इससे पहले किस योनि से आया था। हर चीज के बारे में जन्म पत्री के द्वारा पता चल जाता है, पर कोई उसका सही देख जानने वाला हो वो बता सकता है, हर कोई नहीं बता सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर हम भूमि का दान करते हैं तो हमको जो है भगवान दिन दूनी रात चौगुनी हमारे पुण्यों को बढ़ाते हैं। और अगर भूमि का स्वामी होकर नहीं करते तो अगले जन्म में भगवान एक झोपड़ी तक नसीब नहीं करवाते हैं। इसीलिए भूमि का स्वामी होने के बाद में अहंकार के कारण जो भूमि का दान नहीं करता उसको नरक में निवास करना पड़ता है, जब तक शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं। इसीलिए अगर भूमि का स्वामी हो, भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है, तो अवश्य ही जो है भूमि दान अवश्य करना चाहिए। अन्य व्यक्तियों के लिए भूमि दान के स्थान पर, अब जिसके पास जमीन नहीं है, ज्यादा बड़ा घर नहीं है, उसको गऊ दान करना चाहिए। आपने भूमि दान किया तो नहीं लगे, कोई बात नहीं। देखिए इसमें जो लिखा मैं वो बोल रहा हूँ, आप देख लीजिए। देखिए इसमें जो लिखा हुआ है वही मैं बोल रहा हूँ, अपने हिसाब से कुछ नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको कहीं ऐसा लगता हो है जी, हाँ, मेरा कहने का मतलब, हाँ, अब देखिए लिखा तो बहुत कुछ है पर मानता कौन है? अब वही वाला हाल है, इधर से सुने इधर से निकाल दिए। सुनो आप, हम भी है, सुनो, अब जो हम भी भगवान के शरण में बैठे हैं तो हमको भी भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए, जीवन में धारण करना चाहिए। अब अगर हम मंदिर में बैठे हैं, हमारे मन में जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह है, तो भगवान की भक्ति कहाँ प्राप्त हुई? आप भी भगवान की कथा सुनने जाते हैं, कथा सत्संग में जाते हैं, पर आपको कुछ समझ भी नहीं आता, आपने इधर सुना इधर भुला दिया। तो ये तो वही वाला हाल हुआ कि भैया हमने तो जीवन भर ज्ञान की चर्चा की, पर ज्ञान को हमने जीवन में उतारा नहीं है। ज्ञानी तो हर कोई है, ज्ञानी कौन नहीं है? एक छोटा सा ये भी ज्ञानी है बच्चा, बड़े भी ज्ञानी है, पर ज्ञान को उतारता कौन है? ज्ञान को उतारता कौन है?
मुझसे किसी ने पूछा पीतमपुरा में आपको कितने वर्ष हो गए, मैंने कहा इतने वर्ष हो गए। बोले आपको तो बहुत लोग जानते, मैंने कहा जानते सब है पर मानता कोई नहीं है, मानता कोई नहीं है। तो माने ना माने उसकी इच्छा है भाई, हम कोई थोड़ी जबरदस्ती कह सकते। पर वो झूठा मान बेकार होता है, झूठा मान बेकार होता है। कल की ही बात, आपके यहाँ से कथा करके गया, मंदिर में गया पंडित जी के पास में, ऐसे भगवत चर्चा होने लग गई। तो बोले जी जजमान पंडित, मैंने कहा आज तक मैं जब से पैदा हुआ मेरा कोई जजमान ही नहीं है और ना मैं किसी का पंडित हूँ। मेरे सबसे बड़े जजमान मेरे भगवान हैं और मेरे सबसे बड़े पंडित मेरे ईश्वर हैं। क्योंकि जजमान और पंडित की सही व्याख्या कोई जानता ही नहीं है और जानने के बावजूद कोई उसको मानता नहीं है, इसलिए क्यों जबरदस्ती मनवाओ जाके, है कि नहीं, क्यों मनवाओ जबरदस्ती। तो ये चीजें हैं। तो उसके बाद में भगवान ने कहा जिसके पास भूमि हो और अगर फिर वो भूमि का दान करे, भूमि ना हो तो गौ दान करे। और उसके बाद में हे गरुण जी, विधान पूर्वक वैतरणी धेनु का दान करना चाहिए। दान में दी गई वस्तुएं मनुष्य को 3 प्रकार के कष्टों से उसका निवारण करती हैं। कौन कौन से कष्ट है? जो उसने जीवन भर जो उसके जो कष्ट है आदि भौतिक, यानी कि मन के द्वारा, बोलने के द्वारा, करने के द्वारा अगर कोई पाप हो गया हो, उन पापों का निवारण कर देती है। इसलिए जो है अंत समय में ये दान अवश्य करना चाहिए। और उसके बाद में ये दान करने से कितना पुण्य होता है? बाल्यावस्था में यानी छोटी अवस्था में, कुमार अवस्था में, युवा अवस्था में, वृद्धावस्था में, इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में, रात में, दिन में, दोपहर में, संध्या काल में, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा जो जो पाप किए गए हों, वे सभी पाप सदाचार से युक्त वेदविक्त ब्राह्मण को दान सामग्री सहित दान करने से जो है उन पापों का निवारण हो जाता है। और गौ दान करने का बहुत महिमा बतलाया गया है। गौ दान करने से व्यक्ति को जो है कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। अब दान का भी बड़ा महत्व है, दान का भी बड़ा महत्व। कब, हमें कब दान करना चाहिए ये तो हमने बता दिया कि हम अपने बड़ों के निमित्त दान करें, लेकिन हमें कब दान करना चाहिए इसके बारे में भी बतलाया है कि आपको अगर आप स्वस्थ अवस्था में हो, आपके पास ताकत भी है, धन भी है, बुद्धि भी है, उसमें अगर आप दान करोगे तो आपको कई करोड़ गुना उसका लाभ मिलेगा, कई करोड़ गुना उसका लाभ मिलेगा। और अगर अंत समय में दिया हुआ दान, वो तो पुण्यों को देगा जिसके निमित्त आप करोगे, उसको तो उसके लिए तो पुण्य मिलेगा, पर स्वस्थ चित्त अवस्था में दिया गया दान ज्यादा लाभदायक। जब तक हम सही हैं तब तक दिया गया दान बहुत ही लाभदायक है। और उसके बाद में बतलाया गया है कि स्वस्थ चित्त अवस्था में दिया गया दान, आतुर अवस्था में दिया गया दान और मृत्यु काल की अवस्था में दिया गया दान और मरने के बाद में दिया गया दान गौ के दान के फल के बराबर होता है। पर सबसे बड़ी महिमा आपके स्वस्थ अवस्था में दान की कही गई। जब भगवान ने आपको बिल्कुल सक्षम बढ़िया बनाया हुआ है, उस समय का दान बहुत ही अच्छा है और इसीलिए सतपात्र को दान अवश्य करना चाहिए। और अगर किसी सतपात्र को आप दान करते हैं तो वो दान कई लाख गुना होता है। उस दान को करने से जो देने वाला है उसको जो है कई अनंत फल की प्राप्ति होती है, और जो दान लेने वाला है उसको जो है प्रतिग्रह का दोष नहीं लगता। प्रतिग्रह जो दान का जो दोष आता है वो नहीं लगता जो सतपात्र होता है। जो असत पात्र होता है उसको तो लगता है, पर जो सतपात्र होता है उसको जो है दोष नहीं लगता है। सबसे बड़ा दोष पता है क्या दान में होता है? सोने का दान जो व्यक्ति लेता है उसको जो है दोष का भागी होना पड़ता है। जितनी मूल्यवान वस्तुएं होती हैं उसका दोष का भागी होना पड़ता है। तो इसीलिए, लेकिन अगर कोई सतपात्र है, जरूरतमंद है, तो उसको ना लेने वाले को कोई कष्ट होगा, ना देने वाले को तो पुण्य मिलेगा। और उसके बाद में विष और शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं। अगर जैसे कोई जहर को खत्म करने वाला है या जो है शीत को नष्ट करने वाला है, मंत्र के और आग को भी क्या दोष लग सकता है? अग्नि को, क्योंकि एक अग्नि है जो भोजन पकाती है,
एक अग्नि है जो जीवन को खत्म करती है। अग्नि तो वही है, लेकिन अग्नि का स्वरूप अलग अलग हो गया है। तो इसीलिए, लेकिन अगर कोई गलत व्यक्ति को दान देता है, अपात्र को दान देता है, तो उसको नरक में वास किया होता है। इसीलिए सतपात्र को दान करना चाहिए। अपने कल्याण की इच्छा करने वाले ब्राह्मण को जो है दान करना चाहिए। और जो है इसके बाद में भगवान वैतरणी नदी के बारे में बताते हैं। उसे पार करने के उपाय भूत वैतरणी गौदान के विषय में कहते हैं कि गौ काले अथवा लाल रंग की गौ को सोने की सींग, चांदी के खुर और कांसे के पात्र की दोहिनी के सहित 2 वस्त्रों से आच्छादित करे, रेशमी सूत्र से उसको बांध करके भूमि पर गड्ढा खोदे और उसमें जल भरकर ईख की गन्ने की नाव बनाई। उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुई धेनु को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार दान का संकल्प करे। ब्राह्मण को अलंकार और वस्त्र का दान दे। गंध, पुष्प, अक्षत आदि से गौ की पूजा करे। गाय की पूंछ पकड़ करके गन्ने की नाव पर पैर रखकर ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र को पढ़े। विष्णु रूपम द्विज श्रेष्ठ मां मुरुद्धा महीसुरः सा दक्षिणा मया दत्ता तुभ्यं वैतरणी नमः। हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, भव सागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे विष्णु रूप, हे भूमि देव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दक्षिणा के सहित ये वैतरणी रूपणी गौ आपको दान किया है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं महाभयानक यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस वैतरणी गौ का दान देता हूँ। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे वैतरणी धेनु, हे देवेशी, यम द्वार के महामार्ग में वैतरणी को नदी को पार कराने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना। मैं आपको निवास करता हूँ। और क्या कहता है? गाँव में अग्रतः संतु, गाँव में संतु पृष्ठता, गाँव में हृदय संतु, गवा मध्य वसाम्यहम। मेरे आगे भी गाय हो, मेरे पीछे भी गाय हो, मेरे हृदय में भी गाय हो। मैं गौओं के मध्य में निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित है और जो देवताओं में प्रतिष्ठित है, वे ही धेनु रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पाप को नष्ट करें। इस प्रकार मंत्र के द्वारा प्रार्थना करके हाथ जोड़ करके गौ का दान करे। और उसके बाद में इस प्रकार दान के विषय में बतलाया गया है। और इस दान को जो है स्वस्थ चित्त अवस्था में करे, प्रयास ऐसा करे स्वस्थ अवस्था में ही करे। और वैतरणी पार करने की इच्छा से जो है गौ का दान करे। हे गरुण जी, वैतरणी गौ का दान करने से महामार्ग में वो जो है वैतरणी नदी नहीं पड़ती। इसीलिए सदा पुण्य काल में गौ दान करना चाहिए। गंगा में, सभी तीर्थों में, ब्राह्मण के निवास स्थान में, चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में, संक्रांति में, अमावस्या में, उत्तरायण में, दक्षिणायन में, मकर संक्रांतियों में, मेष संक्रांति, तुला संक्रांति, व्यतिपात योग, युगादि तिथियों में, अन्यान्य पुण्य कालों में जो है उत्तम गौदान देना चाहिए। लेकिन ये मुहूर्त उसके लिए बतलाया गया है जिसको लगे कि हाँ भाई इस मुहूर्त में। लेकिन कभी भी जो है सत्कर्म करते हुए मेरा मानना है मुहूर्त को नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करे गो कब। इसीलिए स्वस्थ चित्त अवस्था में जो है दान करना चाहिए। जब भी मन में भाव आ जाए, जब भी मन में बात आ जाए कि मुझे दान करना है, उसी समय दान करें। और जब भी कोई सत्पात्र मिल जाए, कोई जरूरत मिल जाए, उसी समय दान कर दे। और वही समय दान के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि संपत्ति अस्थिर है। संपत्ति अस्थिर है। लक्ष्मी को क्या कहा गया है? चंचला। क्या कहा गया है? चंचला। ये 50 रुपया यहां पर अभी पड़ा हुआ है। ये 50 रुपया कहां से आया और कहां तक जाएगा हमें नहीं पता है। इसकी यात्रा कहां से हुई है और कहां तक जाएगी हमें नहीं पता है। और उसके बाद में ये रुकेगा भी नहीं। अगर हम इसको यूं पकड़ करके दबा के बैठे रहेंगे तो ये हमारी गलती है। क्या है? हमारी गलती है।
क्योंकि ये यात्रा है इसकी। क्या है इसकी? इसकी यात्रा है। इसकी यात्रा है चलना। क्या है? चलना। इसीलिए इसको चंचला कहा गया है। अब हम क्या करेंगे, अगर ये 50 रुपया मेरे पास में आया है तो इसको या तो मैं इससे दान करूं, ठीक है, और अगर दान करने की भावना नहीं है मेरे मन में, मुझे ढकोसला लगता है, पाखंड लगता है, तो फिर अपने ऊपर खर्चा करूं, ठीक है। अगर अपने ऊपर भी खर्चा नहीं कर सकता हूं तो इसका नाश कराने के लिए तैयार रहूं। क्या? इसका नाश कराने के लिए तैयार रहूं। क्यों तैयार रहूं? क्योंकि ये पैसा, इस पैसे की 3 गति है। कितनी गति है? 3 गति है। आप लोग बोलिए मेरे साथ में, कितनी गति है? 3 गति। नाराज तो नहीं है मेरे से कथा कर रहा हूं तो? ऐसा मन में भाव मत रखिएगा, ठीक है, प्रसन्न रहिए, है ना। मेरा भाव रहता समझा के कथा करूं जिससे आपको समझ में आए। इस पैसे की 3 गति है, दान, भोग, नाश, ठीक है। या तो दान करो या अपने ऊपर खर्चा करो, नहीं तो नाश कराने के लिए तैयार रहो। नाश कैसे होगा? कहीं ना कहीं बीमारी में जाएगा। अगर अपने हाथ से दान नहीं करोगे तो आपका पैसा कहीं ना कहीं बीमारी में जाएगा, 100% जाएगा। और बीमारी में जब पैसा जाएगा, पानी की तरीके से पैसा बहाओगे। डॉक्टर ने कह दिया 50 लाख रुपया लगना है और साइन करवा लेंगे कि मेरी कोई गारंटी भी नहीं है, पैसा भी जमा होगा, वहां आप बड़े प्रेम से दान करोगे। पर हम कह देंगे महामृत्युंजय का जाप करवा लो, कथा करवा लो, हमारे वचनों पर भरोसा नहीं होगा। डॉक्टर के वचनों पर भरोसा होगा पर हमारे वचनों पर भरोसा नहीं होगा। अर्थात भगवान से बड़े डॉक्टर हैं और उसमें आपका पैसा जाएगा। और अगर मान लो वहां नहीं गया, कोर्ट केस में चला जाएगा, कहीं किसी से जमीन जायदाद या कहीं कोर्ट केस में। और ये तो पता है हम सबको कि एक बार अगर कोर्ट का मुंह देख लिया तब तो भैया 15-20 साल पहले से छुट्टी नहीं है। पानी की तरीके से पैसा जाएगा। अब उसमें क्या करना है, या तो कोई गलत किस्म का व्यक्ति आपसे पैसा ले जाएगा, और ले जाएगा पक्का, 100% ले जाएगा। तो इसीलिए क्या करोगे, इसको जो है दान में लगाओ थोड़ा, और दान के बाद में अपने ऊपर भी खर्चा करो, कुछ बचा के रखो अपने व्यापार के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन पूरी तरीके से बच्चों के ऊपर डिपेंड मत हो जाओ। कई बुजुर्ग क्या कहते हैं, बच्चे तो लाख लाख रुपए उड़ा रहे हैं, वो 10 रुपए उड़ाने में सोचते हैं मैं 10 रुपया क्यों भैया, तुम भी अपने लिए व्यवस्था करो, बच्चों के लिए तो करो करो, तुम क्यों कंजूसी करते हो अपने लिए, तुम भी बढ़िया से रहो और कमाओ भी खूब और दान पुण्य करो। दान करने से आपको बहुत मिलता है। आपने देखा है जो लोग भंडारे करते हैं उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं। गुलशन कुमार जी का भंडारा अभी भी वैष्णो देवी में चलता है, उनको गए हुए काफी साल हो गया। कहाँ से पैसा आ रहा है? और जो है पुण्य करता उसके पास कहाँ से पैसा आ रहा है? और जो नहीं करता, जो खाने वाला, वो कटोरा लेके बैठा है, अभी पूड़ी मिलेगा, सब्जी मिलेगा, हलवा मिलेगा, खीर मिलेगा, वो कटोरा ही लेके बैठा है, और जो देने वाला भर भर के दे रहा है। तो अर्थात क्या है, इसको खर्च करने से आपको और प्राप्ति होती है, इसीलिए दान करना चाहिए। और उसके बाद में शरीर नश्वर है। क्या? शरीर नश्वर है। शरीर क्यों नश्वर है? हम पैदा हुए थे इतने से थे, छोटे से, हम सभी पैदा हुए होंगे तो इतने ही से ही पैदा हुए होंगे, कोई इतने बड़े तो हुए नहीं होंगे। इतने बड़े तो अब हो गए ना, और हम बुढ़े भी होंगे, ये भी पक्का पता है, ये भी पक्का पता बुढ़े होंगे, और ये भी पक्का पता हमको जाना भी है, शरीर नश्वर है। तो इसीलिए ऐसा मत सोचो कि बुढ़ापा आएगा तभी भगवान का भजन करेंगे। हो सकता मेरे भाग्य में बुढ़ापा ही ना लिखा हो। कई लोगों के तो जवान मौत मैंने देख ली, मुझे बड़ा कष्ट हुआ, तो हो सकता बुढ़ापा ही ना लिखा हो। तो इसीलिए शरीर नश्वर है। और उसके बाद में संपत्ति सदा रहने वाली नहीं है। यही पैसा 50 रुपया अभी से कुछ देर पहले अजय जी के पास था, आपके पास था, अब मेरे पास है, अब यहां से और कहीं चला जाएगा। तो ना ये आपका था ना मेरा था, ये भगवान का था। किसका था? भगवान का था। तो भगवान की वस्तु भगवान को ही अर्पित कर दो, क्या दिक्कत है कि नहीं। उसके बाद में जो है ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा मन में सोचना चाहिए, ये शरीर भी स्थिर नहीं है, धन भी स्थिर नहीं है, ताकत भी स्थिर नहीं है। आज हमारे डोले अगर बहुत अच्छे से बनते हैं तो जरूरी थोड़ी बुढ़ापे में भी ऐसे बनेंगे, जरूरी थोड़ी है। आदमी को 3 प्रकार में बहुत घमंड आता है,
और जिसको ये 3 प्रकार से घमंड ना आए, समझ लेना भगवान की बहुत बड़ी भक्ति है भाई साहब, बहुत बड़ी भक्ति है। पहला बल का, मैं अधिकतर इसमें तो है ही है, मैं अधिकतर देखता भी हूँ। क्या देखता हूँ, जैसे कोई जिम गया, 5-6 साल जिम चला गया, बहुत बढ़िया डोला सोला हो गया, वो बुलेट लगाएगा, बुलेट में ऐसा म्यूजिक लगाएगा कि 10 जन को डिस्टर्ब करेगा। वो दिखाएगा कि मेरा डोला है, देखो तुम, मेरे को ताकत है, और कहीं गरीब आदमी को अपनी हुड़क दिखाएगा जाके। ऐसे लोगों को हाथ साफ करेगा, जहां बेचारा कोई पिट रहा हो उसमें भीड़ में वो भी जाएगा, मैं भी हाथ साफ करता हूं जाके, वो ऐसा करेगा जाके। और अगर कोई पैसे वाला है, भगवान ने उसको धन दे दिया है, अब उसको धन में, उसके वाणी में अहंकार आ जाएगा, उसके व्यवहार में अहंकार आ जाएगा। और अगर किसी को भगवान ने अच्छी शिक्षा दे दी है, ब्राह्मणों को अच्छी शिक्षा होती, ब्राह्मण घमंड से सराबोर रहते हैं, घमंड से सराबोर रहते हैं, भगवान के पास बैठे रहेंगे, पर भगवान की भक्ति तो करोड़ों करोड़ों कोस दूर है, करोड़ों करोड़ों कोस दूर है। ये मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं अपने आप को भी कहता हूं। और ब्राह्मण ब्राह्मण कभी एक नहीं हो सकता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर एक हो जाए तो भगवान की भक्ति पूरे संसार में कर दे, पर एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण से यूं रहता है जाकर, इस तरीके से रहता कि कहीं जो है मिलना ना हो जाए उसकी विद्वता। अब क्यों रहता है, विद्वता के घमंड से। कल की ही बात बता रहा हूं, शास्त्र की चर्चा चलने लग गई, आप कितने श्लोक जानते हो, कितना, मैंने कहा इसका क्या अर्थ है, श्लोक कितना जानते हो, कितना वो, मैंने कहा भक्ति कितना जानते हो आप, है जी, भक्ति कितना जानते हो। तो ये चीज होना चाहिए। तो इसीलिए आदमी को कभी भी घमंड विद्या का नहीं करना चाहिए, धन का नहीं करना चाहिए, बल का नहीं करना चाहिए, क्योंकि सदा स्थिर रहने वाली चीजें नहीं है, आज है कल नहीं होंगी। इसीलिए भगवान की भक्ति समझनी चाहिए। भगवान ने ताकत दिया, भगवान को थैंक यू बोलो। भगवान ने धन दिया, भगवान को थैंक यू बोलो। भगवान ने विद्या दिया, भगवान को थैंक यू बोलो। ये विद्या भक्तों में वितरित करनी चाहिए निस्वार्थ भाव से। तो इस तरीके से जो है धर्म को मानना चाहिए। और जो है ऐसा जो सोचता है, जो मैंने आपको बतलाया है, इसको ध्यान रखो, इसको समझना, इसको भूलना नहीं। तो ऐसा अगर आप करोगे तो आपके ऊपर भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी। इसीलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को जो है सतपात्र ब्राह्मण को दान देना चाहिए। और जो अपने हाथ से जो दान देता है उसका जो है बहुत ही ज्यादा पुण्य होता है, अक्षय होता है। अक्षय तृतीया आती है ना, मई में आता है, शायद मई में आता है, परशुराम जी की जयंती पड़ती शायद उस दिन, अक्षय तृतीया। अक्षय का अर्थ क्या है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो बढ़ता रहता है, वो अक्षय होता है। तो जो अपने हाथ से दान करता है वो जो है दान अक्षय होता है, बढ़ता रहता है, और सदा वो दान जो है अक्षय होता है, और उसका फल भी तुरंत मिलता है, उस दान का फल भी तुरंत मिलता है। और दान रूपी पाथेय को लेकर हमने अपने जीवन में अगर धर्म किया है, दान किया है, पुण्य किया है, उसके फल स्वरूप मैं जब मर जाऊंगा, अपनी बात कर रहा हूं, मैं जब मर जाऊंगा तो मुझको मरने के बाद में भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, भगवान के प्रभु के धाम की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए जो है पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा जो जो दान दिए गए हैं, यमलोक में वो सभी चीज आगे आगे मिलता रहता है। पता नहीं, मैंने कहीं कथा सुनी थी कि एक ब्राह्मणी थी, पंडितानी जी थी, वो पूजा पाठ तो खूब करती थी, पर दान में उनका कोई भरोसा ही नहीं था। एक बार कोई ब्राह्मण मांगने दान आया तो उन्होंने कुछ दान नहीं दिया, मिट्टी का ढेला उठा के दे दिया। मरने के बाद में वही उनको मिट्टी का ढेला मिला। बृहस्पतिवार की कथा में भी यही आता है कि जब जो है सेठानी जी बृहस्पतिवार का व्रत करती हैं, कोई ब्राह्मण संत महात्मा उनके यहाँ मांगने आता है तो उसको वो भगा देती हैं, कहती कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूँ, बाद में आना। बाद में आते, अभी तो और बिजी हूँ। तो महात्मा जी कहते हैं तुमको मैं ऐसा उपाय बताता हूँ, तुमको टाइम ही टाइम हो जाए। बोले बता दो, बढ़िया है। तो बताते तो टाइम ही टाइम होता है। तो वो कहते अब दे दो। बोले अब तो कुछ है ही नहीं। तो बोले जब था तब भी नहीं दिया, जब नहीं है तब भी नहीं दे रहे, तुम चाहती क्या हो? तो बोले महाराज पहले जैसा ही भंडार भर दो, मैं दान पुण्य करूँगी। तो ये बृहस्पतिवार की ही कथा में आता है। तो इसीलिए कहा जाता है
कि व्यक्ति को अपने हाथ से दान करना चाहिए। और जो व्यक्ति मनुष्य योनि को प्राप्त करके धर्म का आचरण नहीं करता है, भगवान विष्णु जी की शरण नहीं ग्रहण करता है, उसको नरक की यात्रा प्राप्त होती है। इसीलिए मनुष्य की योनि प्राप्त करके धर्म जरूर करना चाहिए। और जो धर्म को नहीं जानता है, धर्म को नहीं मानता है, उसको जो है कई कई जन्मों तक जो है उसको जो है गर्भ का दुख भोगना पड़ता है। पैदा होने का, मरने का दुख उसको मिलता रहता है और वो अधिकतर गरीब होता है, उसके जीवन में सफलताएं नहीं होती हैं। इसीलिए जो है धर्म को जो है जरूर करना चाहिए। अब आपके पास में क्या चीज सर्वदा है, क्या चीज सर्वदा नहीं है, क्या चीज परमानेंट नहीं है। जैसे कि धन, मैंने जैसे कहा ये पैसा मेरे पास अभी है पर अगले टाइम नहीं रहेगा, ये गारंटी है। मेरी संतान, क्योंकि मेरे जन्म से पहले मुझे नहीं पता था, मृत्यु के बाद भी मुझे नहीं पता रहेगा। मेरी पत्नी, मेरे रिश्तेदार, मेरे बांधव और मेरा शरीर, ये सब कुछ अनित्य है। इसका कोई परमानेंट वो नहीं है, सब कुछ अनित्य। अनित्य यानी कि अब ये पक्का नहीं है कि नहीं है, मतलब ये भी नहीं, मतलब भगवान ने दिया ले ला ले, उनकी मर्जी है, पर ये नित्य नहीं है। इसीलिए व्यक्ति को धर्म करना चाहिए। और जब तक मनुष्य जिंदा रहता है तभी तक उसका जो है रिश्तेदार, परिवार का प्रेम रहता है। जैसे मैं परसों बता रहा था आपको, जब तक जिंदा है तभी तक तो रिश्तेदारी है, तभी तक तो पति पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, ये सब रिश्तेदारी है। मृत्यु के बाद में वो रिश्तेदारी कहाँ रहती है? नहीं रहती है। तो इसीलिए जो है ये संबंध जीवित अवस्था तक रहता है। मरने के बाद में, अच्छा जब हम पैदा हुए तब भी अकेले आए थे, जब जाएंगे तब भी अकेले जाएंगे, तो क्षण मात्र में ये सारा संबंध खत्म हो जाता है। इसीलिए जब तक जिंदा रहे तब तक अपने आप को ही अपना जो है बंधु समझे, अपने आप को ही जो है अपना जो है परिवार समझे। ऐसा बार बार सोचना चाहिए। और ये सोचना चाहिए मरने से पहले जो दान होता वो स्वयं अपने लिए करे, क्योंकि मरने के बाद में कौन क्या करेगा नहीं करेगा ये कोई गारंटी नहीं है। और आजकल के तो बच्चे वो भी धीरे धीरे सब विलुप्त करते जा रहे हैं, नहीं मानते हैं। जो बच्चे विदेशों में भेज दिए पढ़ने के लिए, अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो वहीं के होके रह गए। आप बैठे रहो यहाँ पर अकेले, नारायण नारायण करते रहो। आपकी मृत्यु भी हो जाए वो देखने तक नहीं आएंगे कि मेरे माँ बाप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। इसीलिए जो है आदमी को जो है अपनी अवस्था में दान करना चाहिए और जीवित अवस्था में, अपने अवस्था में दान करना चाहिए, क्योंकि जीवन अनित्य है। जीवन अनित्य है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। और उसके बाद में मृत्यु के बाद कोई किसी के लिए दान करे ना करे ये कोई पक्का नहीं है। और जब ये शरीर मर जाता है, जब ये शरीर जो है खत्म हो, अभी मैं ही बोल रहा हूँ, मेरे अंदर अगर प्राण निकल जाए, मैं तो ढेला हूँ, मिट्टी का ढेला हूँ ना, मैं तो मिट्टी का ढेले के समान गिर पड़ूंगा, लकड़ी की तरीके से गिर पड़ूंगा। तो इसीलिए जो है इस लकड़ी को, इस ढेले को रिश्तेदार क्या करते हैं, शमशान घाट तक पहुंचाते हैं, शमशान घाट पहुंचा करके चले आते हैं। अब शमशान घाट के आगे उसका धर्म ही आगे आगे चलता है। उसने जीवन में जो अच्छे कर्म किए हैं वही उसके आगे आगे चलते हैं। अगर आप लोगों के मन में कोई प्रश्न होगा, कोई बात होगी तो कथा के बाद में पूछ लीजिएगा, मैं बुरा नहीं मानूंगा, ठीक है, मैं बुरा नहीं मानूंगा, पूछ लीजिएगा जब हम कथा से संपन्न होके बैठेंगे तो, ठीक है। मन में कोई भी प्रश्न होगा पूछ लीजिएगा। तो इसीलिए जो है मरे हुए शरीर को जो है शमशान घाट ले जाया जाता है और वहां उसके बाद में आगे उसका धर्म ही साथ साथ चलता है। उसने जीवन में जो कुछ किया है, सारे रिश्तेदार, सारे परिवार वाले शमशान घाट से छूट जाते हैं, शमशान घाट के बाद में घर पे आ जाते हैं। और इसीलिए ये जो शरीर है, इस शरीर को आग से जला दिया जाता है जी, इस शरीर को आग से जला दिया जाता है या फिर गाड़ दिया जाता है या फिर प्रवाह कर दिया जाता है। सन्यासियों का शरीर प्रवाह कर दिया जाता है और जो दूसरे धर्म के लोग हैं उन लोगों में शरीर को गाड़ दिया जाता है, समाधि जिसको क्या बोलते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में अग्नि को सौंप दिया जाता है। तो
इस शरीर को अग्नि जला देती है, किंतु जो किया हुआ कर्म है वो हमारे साथ साथ चलता है। इसीलिए आदमी जो कुछ भी अच्छा बुरा करता है उसको भोग करना ही पड़ता है और उसी को ही भोग करना पड़ता है। महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में हम सब लोग सुने हैं कि नहीं सुने, जिन्होंने रामायण की रचना की है। जब वो चोरी किया करते थे, शिकार किया करते थे, तो एक दिन 7 ऋषि उनके पास आए। बोले एक बात बताओ, ये तुम जो चोरी कर रहे हो, ये जो डकैती मार रहे हो, इसका जो कर्म का जो भोग है कौन भोगेगा? बोले मेरे बीवी बच्चे भोगेंगे। बोले जाके पूछ के आओ। घर पे गए वाल्मीकि जी, अपने पत्नी से कहा कि ये जो मैं पाप करता हूं इसका जो है जो भोग है तुमको भी भोगोगी कि नहीं? बोले मैं क्यों भोगूंगी। बोले क्यों? बोले आप तो मुझे ब्याह करके लाए हैं, तो आपका कर्तव्य मेरी सेवा करना। बोले ये भी ठीक है। तो बोले मैं नहीं भोगने वाली हूं। बच्चों से पूछा, बेटा बेटी जो मैं कमा के लाता हूं इसका जो पाप पुण्य का है इसका तुमको भोग भोगोगे कि नहीं भोगोगे? बच्चों ने कहा हम क्यों भोगेंगे, आपने हमें जन्म दिया है, आपका कर्तव्य पाल पोस के हमें बड़ा करना, हमें उचित सब कुछ अवसर देना, हम क्यों भोगेंगे? माता पिता के पास गए तो माता पिता ने कहा हम भी नहीं भोगेंगे, क्योंकि हमने जन्म ही तुमको इसलिए दिया है कि तुम हमारी सेवा करो। तो इसीलिए फिर वाल्मीकि जी 7 ऋषियों के पास आए, सप्तऋषि के पास आए। तो सप्तऋषियों से कहा कि सबने मना कर दिया। तो बोले देखा, कर्म का फल आदमी को अकेले ही भोगना पड़ता है, कोई उसका फल नहीं भोगता है। इसीलिए ऐसा जो है सोचना चाहिए। और इस संसार में कोई किसी का नहीं है। कसम वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है जग में, नाते हैं नातों का क्या। ठीक, तो ऐसा जो है बतलाया गया है। और इसीलिए व्यक्ति को अपने कर्म का बंधन को खुद भोगना पड़ता है। और उसके बाद में जब ये कर्म का क्षय हो जाता है तब उसको मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। अब ये जो माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, भाई बंधु, रिश्तेदार, पड़ोसी, ये लोग पता है कौन है? ये लोग जैसे हम कहीं गए हैं धर्मशाला में, वहां पर ठहर गए, कई जगह कोई बॉम्बे से आया, कोई दिल्ली से आया, कोई हरियाणा से आया, कोई पंजाब से आया, वहां सब लोग मिले, थोड़ी देर नाश्ता पानी किए, खाए पिए, उसके बाद सब अपने अपने रास्ते चले गए। तो ऐसे ही ये पारिवारिक जनों का संबंध है। धर्मशाला के जैसे लोग मिले फिर सब चले गए। इसीलिए क्या कहते हैं कि और हाँ, किसी के पुत्र, तो भगवान कहते हैं किसका पुत्र, किसका पौत्र, किसकी पत्नी, किसका पति और किसका पैसा, संसार में कोई किसी का नहीं है। इसीलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन हमारे पास में है तब तक दान करो। जब तक ये पैसा है तभी तक मैं आपको दान कर सकता हूं। अगर ये होगा ही नहीं तो मैं कहां से दूंगा, तो मैं कहां से दूंगा। इसीलिए और जब तक ताकत है तब तक जो है सेवा करो, जब तक बुद्धि है भगवान का भजन करो। और इसीलिए जो है, क्योंकि अगर ये पैसा किसी के पास चला जाएगा मैं जो है भिखारी हो जाऊंगा, है जी, भिखारी हो जाऊंगा कि मांगूंगा बेटा मेरे को तीर्थ सेवा करनी है, मेरे को दान करना, थोड़ा सा दे देता तो बेटा भी कहेगा बहुत दान पुण्य करने लगी हो माँ, पिताजी बहुत दान पुण्य करते हो, अपने पैसे से जाके करो। तब वो मोह कहाँ चला जाता, जब बेटे को मोह में आकर के सब लिख देते, लो बेटा सब तुम्हारा, तब कहाँ मोह चला जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने हाथ से दान करो। और धन अगर दूसरे के पास चला गया तो आप भिखारी हो जाओगे। मांगो दे ना दे, आप उसकी इच्छा है, आपकी इच्छा नहीं है। और उसके बाद में आपने जो पिछले जन्म में जो कर्म किया है उसी के अनुसार आपको भगवान ने सब कुछ दिया है। इसीलिए जो है ऐसा समझ करके जो है धन देना चाहिए, दान करना चाहिए। और धर्म से, दान के धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। अगर मैं ये दूंगा तो भगवान मुझे कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेगा। और ऐसा जान करके धर्म से काम की प्राप्ति होती है। काम की प्राप्ति अर्थात आपकी इच्छाएं जो है उन इच्छाओं की पूर्ति होती है दान करने से। और धर्म से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है।
इसीलिए व्यक्ति को धर्म का पालन करना चाहिए। और हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षितः, इसीलिए धर्म का पालन अवश्य करो, धर्म को अवश्य जानो। और जो है धर्म से श्रद्धा होती है, धर्म से श्रद्धा मन में आती है, और इसीलिए जो है दान करना चाहिए। अब भगवान कहते जिसके पास कुछ नहीं है, अगर किसी के पास पैसा भी नहीं है, शरीर में ताकत भी नहीं, सच्चाई में, झूठ नहीं सच्चाई में अगर नहीं है, तो फिर अगर वो भगवान को ये थोड़ा सा पुष्प भी अर्पित कर देगा तब भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। क्या? अगर ये पुष्प भी दे देगा, और अगर पुष्प भी नहीं है तो ये जल का लोटा भी अगर वो वितरित दे देगा तब भी भगवान उस पर प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर जल भी नहीं है, वह भी नहीं है, तो कोई फल मिल जाए, फल का दान कर दे। अगर ये भी तीनों चीजें नहीं है तो अपने विचारों को भगवान को समर्पित कर दे, अपने जो है भाव को भगवान को समर्पित कर दे। पर जिसको दिया है वो जरूर करे, जिसको नहीं दिया उसके लिए कहा गया है ये। और उसके द्वारा दिए गए पदार्थ को भगवान कहते मैं ग्रहण करता हूं। आपके यहां मैं कथा कर रहा हूं, मैं कथा सिर्फ हिंदी में जल्दी जल्दी धड़धड़ 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 पढ़ लूं, मेरा कोई नहीं जाएगा, आपका भी कोई नहीं जाएगा। लेकिन क्या है, जब तक हमारा भाव नहीं होगा, जब तक आपका भाव नहीं होगा, तो हमारा ज्ञान, आपका ज्ञान कौवा के कांव कांव करने के जैसा है, ऐसा समझिएगा। कौवा के कांव कांव करने के जैसा है। आपने खूब सत्संग सुना है, खूब कथा सुनी है, पर आपकी बुद्धि में आज तक पवित्रता नहीं आई, आज तक आपके मन में श्रद्धा नहीं हुई, आज तक प्रेम नहीं हुआ, आज तक भाव नहीं हुआ। हम मंदिर में बैठे हैं 50 सालों से, हनुमान जी के शरण के पुजारी हैं, हमारे मन में आज तक श्रद्धा नहीं आई, प्रेम नहीं आया, भाव नहीं आया, तो फिर हमारा और आपका ज्ञान कौवा के कांव कांव करने के जैसा है, कोई फायदा नहीं होता है उसका। इसीलिए सबसे पहले जो है इसको आचरण में लाना चाहिए। तो मेरा मन क्या है कि भाव से करो, प्रेम से करो, भक्ति से करो, श्रद्धा से करो, हैं? तब आपको उसका लाभ मिलेगा, आपको भी और मुझको भी। क्यों लाभ मिलेगा? क्योंकि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी भावना रखोगे वैसे ही भगवान नजर आएंगे। तो इसीलिए अपनी भावनाओं को पवित्र रखो, अपनी श्रद्धा को पवित्र रखो, अपने प्रेम को पवित्र रखो। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो है दान करना चाहिए। जो संतान अपने माता पिता के निमित्त दान करता है और दूसरे लोग जो उसको कहते हैं आप सही कर रहे हो और बढ़ा के दो, ऐसे दान को देवता भी पूजते हैं, देवता भी मानते हैं। इसीलिए माता पिता के निमित्त जो दान पुत्र के द्वारा, चाहे पुत्री के द्वारा, चाहे परिवार के द्वारा सतपात्र को दिया जाता है, तो उस दान से उसके जो पुत्र हैं, पौत्र हैं, प्रपौत्र हैं, वो सब पवित्र हो जाते हैं। उन सब को जो है कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। अब देखो दान करने किसके निमित्त, कितना दान करने से कितना बड़ा पुण्य होता है। अगर आपने पिताजी के निमित्त दान किया है तो आपको 100 गुना लाभ मिलेगा। कितना लाभ मिलेगा? 100 गुना लाभ मिलेगा अगर आपने अपने पिता के निमित्त दान किया है। और उसके बाद में भगवान कहते हैं कि जो है माता पिता के निमित्त दान करने से जो है इन लोगों पुण्यों की प्राप्ति होती है। और उसके बाद में माता के दान से, माता के उद्देश्य से, माँ के निमित्त अगर आपने दान किया है तो उससे आपको जो है 10,000 गुना जो है पुण्य की प्राप्ति होती है। कितनी? 10,000 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। और उसके बाद में जो अपनी बहन के लिए दान करता है, बहन के निमित्त जो दान करता है, जो पुण्य करता है, तो उससे जो है करोड़ गुना फल की प्राप्ति होती है।
और जो अपने सगे भाई के निमित्त जो दान करता है उससे जो है उसका अरबों खरबों गुना पुण्य होता है। क्योंकि भाई सा मित्र नहीं कोई, भाई सा शत्रु नहीं कोई, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है भाई के निमित्त दिए गए दान से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। और जो दान देने वाला है उसको कभी कोई कष्ट नहीं होता है, कभी कोई परेशानी नहीं होती है, कभी कोई गरीबी नहीं आती है, उसको नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती है। 5 मिनट का समय और लूंगा, फिर संपन्न कर रहा हूं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का संबंध हमारे पारिवारिक जनों से कहा गया है। क्या? ग्रहों का संबंध हमारे पारिवारिक जनों से कहा गया है। अगर आपका सूर्य खराब है तो आप अपने पिता की सेवा करें। सूर्य कौन है? राजा है। कौन है? ग्रहों में राजा भगवान सूर्य है। तो आप अगर अपने पिता की सेवा करते हैं और पिता अगर अपने पुत्र की सेवा करता है तो वो सूर्य को मजबूत करता है। और अगर आपका चंद्रमा खराब है, चंद्रमा कौन है? चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायता, चंद्रमा मन का देवता है। हमारे मन में जो उथल पुथल होती है, जो भावनाओं की तरंगे आती हैं, वो चंद्रमा के कारण आती है। तो अगर आपका चंद्रमा खराब है, आप अपने माँ की सेवा करो, आप अपने चंद्रमा को मजबूत कर लोगे। क्या? अपने चंद्रमा को मजबूत कर लोगे। अब अगर आपका जो है मंगल खराब है तो आप अपने भाई की सेवा करो, भाई के साथ मित्रवत व्यवहार करो, भाई के साथ प्रेम करो, भाई का आदर करो, भाई का सम्मान करो, आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा। और अगर किसी का बुध ग्रह खराब है, बुध ग्रह कौन होता है? वाणी, व्यापार, हमारा जो बिजनेस है ये बुध है, हम जो बोल रहे हैं ये बुध है। तो अगर आपका बुध खराब है, आप अपनी बहन का, अपनी बेटी का, अपने भांजी का, अपने भतीजी का सम्मान करो, रिस्पेक्ट करो, आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा। और अगर आपका गुरु ग्रह खराब है तो आपके जो पंडित जी हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनके ऊपर विश्वास करो, प्रेम करो, सच्ची श्रद्धा रखो, आपका गुरु अच्छा हो जाएगा। अगर आपका शुक्र खराब है, शुक्र क्या है? सजावटी चीजें, भौतिकता की चीजें, गाड़ी, मकान, सजावटी जितनी चीजें हैं, सुंदरता की जितनी चीजें हैं, वो सब शुक्र है। अगर आपका शुक्र खराब है, पत्नी की सेवा करो, आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। और अगर आपका शनि खराब है, आपको 7.5 लगी हुई है, ढैया लगी हुई है, तो अपने कर्मचारियों की सेवा करो। किसकी सेवा करो? कर्मचारी कौन? आपके घर का कोई बर्तन कर रहा है, कोई भोजन बना रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कभी उसको गलत शब्द मत बोलो, कभी उसकी बेइज्जती मत करो, और प्रयास करो उसके काम से थोड़ा उसको अच्छा दे दो, है? उसके काम से अच्छा दे दो। और वो भी प्रयास करे कि अगर हमारे साहब जी हमारे ऊपर इतना भरोसा करते हैं, प्रेम करते हैं, तो हम भी दिल लगा के काम करें, हम भी उनके साथ बेईमानी ना करें। आपका शनि मजबूत होगा। अगर आपका राहु खराब है, केतु खराब है, अपना जो है भांजा है, भतीजा है, उसको जो है सेवा करो, आपका राहु और केतु ग्रह अच्छा हो जाएगा। तो हमारा संबंध ग्रहों से भी है। तो इसीलिए इस ग्रहों के बारे में क्या कहा गया है? अपने परिवार की रिस्पेक्ट करो। क्या करोगे? रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो, सम्मान करो। जब तक हमारे अपने हैं तब तक आप अपने प्रयास के द्वारा, बोली के द्वारा, कर्म के द्वारा, विचारों के द्वारा उनकी सेवा करो। और जब वो हमारे बीच में नहीं है तब उनका जब भी दिन आए, तिथि आए, बड़े भाव से, प्रेम पूर्वक, सच्ची श्रद्धा के साथ में वो कर्म करो। उसमें जो है कभी पाखंड का भाव मत रखो।
ऐसा करने से जो है आपको भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। दान देने वाला कभी दुखी नहीं होता है, दान देने वालों को कभी कोई कष्ट नहीं होता, कभी धन की कमी नहीं होती, कभी किसी चीज की कमी नहीं होती जो दान देने वाला है। और मृत्यु के समय में जो दान करता है अपने माता पिता के निमित्त, उसका तो अनंत गुना पुण्य है ही है। इसीलिए अगर कोई आदमी कंजूसी से दान नहीं करता है, दान करने में कंजूसी करता है, वो जो है मरने के बाद में दुखी रहता है, फिर उसी प्रकार उसको कष्ट भोगता है कि मेरे पास सब कुछ सामर्थ्य होते हुए भी मैंने कुछ नहीं किया। इसीलिए जो अंत समय में अपने पुत्र पौत्रों, अपने जो है माता पिता के निमित्त या अपने जो भी स्वजन संबंधी हैं, भगवान न करे जैसे किसी को मृत्यु की प्राप्ति हो गई, उसके निमित्त दान करते हैं तो उसको जो है भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अंत समय में जो पुत्र पौत्र सहोदर भाई सगोत्री और सुहृजन दान नहीं करने देते हैं, रोकते हैं उसको कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ब्राह्मण के हत्यारे माने गए, ब्राह्मण के और गौ के हत्यारे माने गए हैं। इसीलिए कभी भी दान करने में रोकना नहीं चाहिए। और खास करके जब पितरों का हो तो अच्छे से करो, ये मत कहो घटा के दो, घटा के मत दो, अच्छे से करो, ब्राह्मण संतुष्ट होके जाए, आशीर्वाद दे के जाए। क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, ब्राह्मण के अंदर भी आत्मा है, आपके अंदर भी आत्मा है। आप खुश रहोगे तो भगवान खुश रहेगा, ब्राह्मण खुश रहेगा तो आप खुश रहोगे। तो इसीलिए सम्मान करो। तो इस प्रकार जो है दान की महिमा आज के पाठ में बतलाई गई है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में दान विषयक चर्चा जो है भगवान ने कही है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण।